बिगनर्स मेकिंग लॉसेस इन स्टॉक मार्केट। सच बोलो तो बिगनर्स मार्केट में पैसा खोते नहीं है, वो खुद दे देते हैं। मार्केट उनसे छीनती नहीं है। और वो खुद क्यों देते हैं? उसकी हैं कुछ मिस्टेक्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिस्टेक्स की बात करें, सबसे पहले तो टिप्स। टेलीग्राम पे टिप्स किसी फ्रेंड ने बोल दिया तब ले लेते हैं, कोई ऐड देख ली चलो ले लेते हैं। उसकी पूरी R&D आपने क्यों नहीं करी? आपने देख लिया कि अच्छा टिप दे दी, आपको क्या पता है कि वो बंदे को कितना नॉलेज है, जिसने आपको टिप दी है उसको कितना नॉलेज है। टेलीग्राम पे मैंने ऐसे बहुत सारी इंसिडेंट्स देखे हैं कि एक ही किसी इंस्टीट्यूशन के दो ग्रुप बने हैं, जिसमें एक का कॉल का दे दिया है कि इस पे बाय कर लो, और उस पे बोल दिया है दूसरे ग्रुप पे भी उस पे सेल कर दो। तो कैसे आप ट्रस्ट कर रहे हैं? फ्रेंड ने बोल दिया आपके। पहली बात तो ऐसे किसी को बोलना कि ये स्टॉक खरीद लो, वो एक क्राइम है। तो किसी फ्रेंड ने बोल दिया है उस पे भरोसा करके आप नहीं ले सकते। पहले खुद की एनालिसिस करो, पढ़ो, जानो इस चीज के बारे में। एड्स, अगेन वही बात आती है कि कैसे भरोसा कर रहे हैं आप किसी, फॉर एग्जांपल आप कोई घर लेने जा रहे हो, घर में आप सारे उसके टैप्स, उसके दरवाजे, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, दीवारें कुरेद के देख रहे हैं कि अच्छा सीमेंट भरा है इन्होंने, नहीं भरा है, कि सिर्फ रेत ही है। ये सारी चीजें चेक करें। तो आप जब पैसा लगा रहे हैं तब आप क्यों नहीं चेक करें कि कंपनी अच्छी है नहीं अच्छी है, ये ऊपर जा सकता है नहीं जा सकता है क्या नहीं है। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो टिप्स पे चलते हैं। दूसरा है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का सबसे पहला ये है, बस दिन में 15-15 20-20 ट्रेड्स ले रहे हैं। सबसे पहले फीस आपने देखी है? जो आप पैसा कमा रहे हो उसमें आपने फीस देखी है कि आपसे प्लेटफॉर्म ब्रोकरेज के नाम पे कितनी फीस ले रहा है? क्या आपके पास कुछ बचेगा, या सिर्फ उसके नाम पे आप बस इकट्ठा करे जा रहे हो अपना छोटा छोटा चंक्स, और उसके नाम पे सिर्फ टैक्स ही देना है? वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो दूसरा आता है इमोशंस। ओवर ट्रेडिंग ना एक इमोशन की वजह से भी होती है कि फॉर एग्जाम्पल कि आज मैंने कमा लिए 50,000 रुपए, तो मुझे लगेगा अरे यार आज तो मेरा दिन है, मैं और ट्रेडिंग करूंगा या मैं और ट्रेडिंग करूंगी। वो बहुत ज्यादा गलत है। एक फिक्स अमाउंट, फिक्स चीज, जब तक अगर आपको ट्रेड फुल फ्लेज पता है कि दिन के ये 5 ट्रेड मेरे जाने वाले हैं सक्सेसफुल और चले गए, बस करो, बस करो। उसके बाद मत ट्रेड लो। आपके अगले आगे और भी दिन आएंगे। और कुछ होता है कि बुरा दिन है यार, आज लॉस हो गया, इस लॉस को रिकवर करने के लिए मैं और ट्रेड कर लेता हूं। सबसे गलत डिसीजन है। इमोशनल ट्रेडिंग सबसे बड़ा लॉस करवाएगी आपका ट्रेडिंग में। दूसरा, प्रेशर। कुछ खर्चे आ रहे हैं, अगेन इमोशंस के ऊपर ही है। मंथ एंड है, कुछ खर्चे आ रहे हैं, या कोई शादी आ रही है, कोई फंक्शन आ रहा है, घर पे दवाई चाहिए, कुछ। इमोशनल ट्रेडिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, माइंड माय वर्ड्स। रॉन्ग डिसीजन। अब ये रॉन्ग डिसीजन का जो है ना, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। रॉन्ग डिसीजन में क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अच्छा मैं इतना सा प्रॉफिट ले लेता हूँ, निकल जाता हूँ। जो प्रॉफिट हो रहा होता है और पता होता है, लोग फटाफट निकल जाते हैं। और जब लॉस हो रहा होता है तब सोच रहे हैं अरे यार अभी ना, अभी बस ये थोड़ा सा अभी रिवर्सल लेगा, अभी रिवर्सल लेगा। सबसे बड़ा रॉन्ग डिसीजन। इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई भी है, वो मैं कोशिश करूंगी कि उसका या तो लिंक डाल दूं, या उस वीडियो को मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। वहां पे चैनल पे है, आप सर्च कर सकते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जानना कि कब एग्जिट लेना है। बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। एंट्री से ज्यादा एग्जिट जरूरी होता है जानना। दूसरा, बहुत जल्दी रिच होना है। अगेन इमोशनल ट्रेडिंग का ही एक रूप है। हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो कोई एटीएम नहीं है। यहाँ पे पेशेंस आपका इंटरेस्ट पे करती है। यहाँ पे कोई एटीएम नहीं लगा हुआ है कि ओके हो गया बस। हमारे 90% बिगिनर्स जहां पे पैसा खोते हैं वो उनकी अपनी साइकोलॉजी होती है। उनकी साइकोलॉजी ठीक नहीं होती है, इसलिए वो पैसा हारते हैं। चार्ट, ट्रेडिंग, न्यूज, फंडामेंटल, रिजल्ट, बाकी सारी चीजें सीखने से पहले आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। अगेन ये कनेक्ट करता है इमोशनल ट्रेडिंग को। अगर आपका माइंडसेट नहीं सही है, फॉर एग्जाम्पल आई एम काइंड ऑफ पर्सन कि अगर इफ माई डे इज नॉट गोइंग गुड, मैं कोई ट्रेड ही नहीं लेती। क्यों? क्योंकि मैं इमोशनली स्टेबल नहीं हूं, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगी। आई एम दैट पर्टिकुलर एंड दैट डिसिप्लिन अबाउट दिस। तो डिसिप्लिन आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। तो सबसे पहले जो करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, क्योंकि ट्रेडिंग जो है एक सीरियस चीज, बिजनेस है, एक सीरियस चीज है। ट्रेडिंग
कोई मजाक नहीं है, कोई जुआ नहीं है, कोई आप बस चलते फिरते आप कर लोगे, ऐसी चीज नहीं है। बहुत कैलकुलेशन लगती है, बहुत चीजें होती हैं जो कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। सबसे पहले अपने माइंड को कैलकुलेट करके रखो। आई होप दिस इज क्लियर।